सुनो, पूरे घर को फूलों से भर दो, ठीक है? मुझे एक भी फूल सूखा या पुराना नहीं चाहिए। पूरा घर ताजगी से महकना चाहिए। जी मैडम, हो जाएगा। अरे वाह पूनम बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है आज तुम इस घर को कोई नया रूप देने जा रही हो। क्योंकि नई शुरुआत होने जा रही है पापा जी, लेकिन इस घर की नहीं, रीत और राघव भैया की लाइफ की। रीत और राघव भैया अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर लिखने जा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि इनके इस सफर की शुरुआत एकदम नई सोच के साथ हो, ना कि कल की पुरानी बीती बातों की पूछ के साथ। बस तो इसीलिए ये सब तैयारियां हो रही है। अब से सिर्फ और सिर्फ रोशनी और खुशबू होनी चाहिए उनके जीवन में। सही कह रही हो। थोड़ा जल्दी जल्दी करिए ना आप लोग, राघव भैया और रीत कभी भी आते होंगे। हाँ। लो आ गए। बड़ी लंबी उम्र है तुम दोनों की बच्चों, अभी अभी तुम्हारी बातें कर रहे थे। अरे होने वाली मम्मी, इतनी जल्दी कहाँ जाने की? रीत, रीत रुको। आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा राघव? शायद आपको डॉक्टर माहेश्वरी की बातों पे यकीन नहीं होगा, पर मुझे पूरा यकीन है। इसलिए इस सच को झुटलाने के लिए हर जगह जाने का कोई मतलब नहीं है। हम अब चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, साइंस या सच्चाई को बदला नहीं जा सकता। राघव भैया, ये क्या कह रही है? डॉक्टर ने क्या कहा? राघव भैया, राघव बेटा, तुम दोनों जो इतनी गहरी निराशा से गुजर रहे हैं, उसका दर्द हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन बेटा, इस वक्त तुम्हें रीत की हिम्मत बनना होगा। जो भी हुआ उसके बाद भी। कैसे हिम्मत बनूं फूफा जी, जब मैं खुद दिन का तिनका भी कर रहा हूं। मैडम, ये बाकी के गेंदा फूल कहाँ लगानी है? मंदिर में दान कर दो, भक्तों के काम आ जाएंगे। रीत, अब तुम्हारे इस तकलीफ से बाहर आने का एक ही रास्ता है। तुम इस तकलीफ को गुस्से में बदल दो, वो गुस्सा जो तुम्हें मुझ पे दिखाना चाहिए। मेरी वजह से सब हुआ है रीत। अगर मैं उस दिन तुम्हें बेबी मून पे अकेला छोड़कर एंडी के साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता, तो आज शायद हमारा बच्चा जिंदा होता। ये नहीं होता जो डॉक्टर ने कहा। तो मुझ पर गुस्सा करो रीत, मुझ पर चिल्लाओ, मुझे मारो रीत, मुझे मारो, सब मेरी गलती है। बस तुम्हारी तकलीफ कम होनी चाहिए। नहीं राघव, मैं ये सब कर चुकी हूँ। आप पे गुस्सा करना, आपको चिल्लाना, आपसे लड़ना, आपको कोसना, आपको ताने मारना, सब कर लिया है मैंने। लेकिन अब मैं और नहीं करना चाहती, क्योंकि
आज मैं ये बात समझ गई हूँ कि आपके इरादे चाहे कितने भी अच्छे हो, आप मेरी किस्मत से नहीं लड़ सकते राघव। इसलिए अपना वक्त बर्बाद करना बंद कर दीजिए ये सोचने में कि इसमें आपका दोष है, क्योंकि मैं ये सब करके ऑलरेडी खुद को बहुत दुख दे चुकी हूँ। राघव, मैं ये बात समझ गई हूँ और आपको भी ये बात समझनी होगी कि मेरी जिंदगी में माँ बनने का सुख नहीं है और ना ही माँ के होने का सुख है। तभी तो मैंने अपनी खुद की मम्मी, रीता आंटी दोनों को खो दिया और अपने बच्चे को भी खो दिया। रीत, संभालो अपने आप को। तुम इस तरह हिम्मत नहीं हार सकती रीत। नहीं राघव, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अब इस बात को और मत कीजिए। हम जितना हमारी किस्मत से लड़ेंगे ना, उतना ही ज्यादा दर्द होगा हमें। हमारी किस्मत में जो लिखा है हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमें ये मान लेना चाहिए कि हम कभी माँ बाप नहीं बन पाएंगे और कोई भी बच्चा हमें कभी भी माँ बाप नहीं बुला पाएगा। राघव जीजू, वो एंडी ने एक फाइल पर साइन करने के लिए बोला। जीजू, आपने पेपर्स देखे तक नहीं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने बिना पढ़े साइन कर दिया हो, चाहे आपको कितनी भी जल्दी हो। एक बार दोबारा पेपर्स देखना चाहेंगे प्लीज, जबकि आपको पता है ये एंडी ने दिए हैं। क्या ही फर्क पड़ता है इसमें? तो तुम्हारे पास और भी पेपर्स है तो और भी ले आओ, मैं सब साइन करता हूँ। इनफैक्ट लाओ दो भी करते हैं। जीजू, कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? क्या हुआ है? इसमें तो एंडी मुझसे क्या ही छीन लेगा जो मैंने अब तक गवाया नहीं है। मैं 100 ऐसे पेपर साइन भी कर लूंगा तो मैं अपनी वो गलती ठीक नहीं कर सकता जो मैंने की है। मेरी गलती है। मैंने एंडी के साथ ये डील पेपर साइन किए थे ना, सब मेरी गलती है। मुझे रीत को वहां अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। जब तकलीफ में थी वो मुझे कॉल कर रही थी तो मैंने उसके फोन नहीं उठाए। जो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी तो मैं एंडी के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। सब मेरी गलती। और रीत की सिर्फ एक ही गलती है, उसे मेरी ये सारी गलतियां नजर नहीं आ रही, उसे वो खुद को दोष दे रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा स्मिता, मैं उसका दर्द कैसे कम करूं, उसे कैसे समझाऊं कि हर गलती का गुनहगार मैं हूं। जीजू प्लीज। राघव जीजू और रीत जैसे अच्छे लोग किस तरह के बवंडर में फंस गए हैं। एक के बाद एक बस दर्द ही दर्द, और इस सब की जड़ है सिर्फ एक इंसान, एंडी।